जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अभी तक ट्रायंगल्स के कह सकते हैं सिमिलरिटी के बारे में पढ़े थे। थेल्स थ्योरम का यूज करके हम एक्सरसाइज 6.2 को क्या किया था, सॉल्व किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। सिमिलरिटी किस किस कंडीशन में दो ट्रायंगल्स जो हैं एक दूसरे के सिमिलर कहलाएंगे। तो उसमें जो क्राइटेरिया जो टॉपिक्स है उसका नाम है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है दोस्तों, इसमें हमको चार प्रकार के क्राइटेरिया को पढ़ना है। कितने प्रकार के? चार प्रकार के क्राइटेरिया को कौन कौन सा पढ़ना है सर? सबसे पहले ट्रिपल ए पढ़ना है, फिर यस यस, फिर यस ए यस, और इसी के साथ मैं डबल ए आपको पढ़ाऊंगा। तो टोटल चार क्राइटेरिया आपको इस वीडियो में या कह सकते हैं इस टॉपिक में पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, चारों टॉपिक्स को बारी बारी से समझेंगे और अपने एनसीईआरटी के बुक के एक्सरसाइज 6.3 को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो पहला है ट्रिपल ए सिमिलरिटी है। क्या है ट्रिपल ए सिमिलरिटी? इसका मतलब क्या, ध्यान से समझेंगे आप लोग। कह रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स, मतलब दो ट्रायंगल्स में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दो ट्रायंगल्स के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है, तो देन प्रूव दैट क्या रहा है कि देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। आपको प्रूव करके दिखाना है कि उनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे सर, ए बी का करेस्पॉन्डिंग साइड डी ई, ए सी का डी एफ, बी सी का ई एफ, यह सर सेम रेशियो में होंगे। ठीक है ना, सेम रेशियो का मतलब समझ में आ रहा है? या कह सकता है सर हेंस टू ट्रायंगल्स आर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए क्वेश्चन को या इस थ्योरम को प्रूव करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं भाई। तो इसके लिए हमने क्या किया, दो ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है ना, तो गिवन दैट आप जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं सर। गिवन दैट सबसे पहले लिखेंगे गिवन में जो दिया रहता है सबसे पहले लिख लेंगे क्या चीज, इफ इन टू ट्रायंगल्स लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, एंड ट्रायंगल्स दूसरा कौन है, डी ई एफ। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में सर ए बी सी और डी ई एफ हमको कह रहा है कि यदि दोनों क्या हो, हिज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर हो, दोनों क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। आपको प्रूव करके क्या दिखाना, मतलब प्रूव करना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में कुछ दिया नहीं है, बस कह रहा है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो सर ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा क्या, डी, सर बी का हो जाएगा ई, और सी का हो जाएगा क्या, एफ। तो इसी का यूज करेंगे, नीचे लिख देंगे ए बराबर डी, ठीक है, बी बराबर सी, और बी बराबर यहाँ पे देखिए क्या होगा, ई होगा, और ई सी बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर इसको 1 सेकेंड मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड बना देना। अभी तक जो हम बात कर रहे थे भाई वो केवल गिवन था। क्या था ये, गिवन था कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में दिया था। हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव लिखेंगे, टू प्रूव सर, टू प्रूव में क्या करना है कि सर इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड होंगे इन द सेम रेशियो होंगे। तो ए बी का सर करेस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, डी ई होगा। ठीक है, उसके बाद ए सी का कौन होगा सर, डी एफ होगा, और सर बी सी का कौन होगा, ई एफ होगा। तो इस प्रकार से हमको यह प्रूव करके दिखाना है कि ए बी अपान डी ई, ए सी अपान डी एफ के बराबर होगा, और सर बी सी अपान ई एफ के बराबर होगा। तो ये हमको प्रूव करना। आगे चलेंगे तो आगे सर कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या चीज करेंगे, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में आप जानते हैं क्या होता है भाई, कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक लाइन इस डी साइड पर पी पॉइंट और इस डी एफ साइड पर क्यू पॉइंट लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसको लिखते हैं क्या चीज कि ड्रॉ अ लाइन पी क्यू सच दैट, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने लाइन ड्रॉ किया है कि देखिएगा ए बी इज इक्वल टू डी पी और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। आपको ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्या चीज, इक्वेशन नंबर 4, और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 4 एंड ये 5। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बस याद रखना ट्रिपल ए में ट्रिपल एस में आपको इसी प्रकार का कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि डी ई साइड पर पी पॉइंट और डी एफ साइड पर क्यू पॉइंट, इस प्रकार सच दैट, इस प्रकार आपको ऑब्जर्व करना है कि ए बी की वैल्यू डी पी के बराबर हो और ए सी की वैल्यू सर डी क्यू के बराबर हो। समझ आ रहा है आपको।
अब क्या करेंगे भाई, अब हम चलते हैं प्रूफ की ओर। तो सर प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि सबसे पहले सर हमारा काम यह है कि ए बी सी को हम डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे सर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, और आगे लिख देंगे क्या, इन। ठीक है, अब इन दोनों को दिखाते हैं भाई। क्या दिखाते हैं? कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने का तरीका क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। ए बी अपान क्या होगा, ए बी की जो वैल्यू होगी सर वो किसके बराबर होगी, डीपी के। ए बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, डीपी के। सर ए सी की वैल्यू डी क्यू के बराबर होगा, ए सी का वैल्यू डी क्यू के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, और जो कोड ए है सर किसके बराबर होगा, डी के। तो यहाँ से एंगल ए इक्वल टू एंगल डी के बराबर हो जाएगा। अब जो जैसा लिखें ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा। सर ए पी बराबर डी पी, तो ये इक्वेशन कहाँ से किए हैं, 4 से, इक्वेशन 5th से, और ए इक्वल टू डी, तो ए इक्वल टू डी कहाँ से किए, इक्वेशन 1st है। तो लिख दीजिए फ्रॉम 4, फ्रॉम 5th, फ्रॉम 1st। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए कितने साइड हैं जी, 2 साइड हैं, एक एंगल है। कितना साइड है, 2 साइड, एक एंगल है। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, लिखेंगे हेंस बाई यस ए यस कॉन्ग्रुएंसी, या क्राइटेरिया कर सकते हैं आप। कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा कि जो ट्रायंगल हमारा ए बी सी होगा सर वो हो जाएगा किसके कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल डी पी क्यू के। ठीक है ना। ये ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो डी पी क्यू के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो हम जानते हैं बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या कहता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि सर इसके साइड भी आपस में इक्वल होंगे और इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना। तो नीचे क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट, पूरा लिखिएगा, बाय सीपीसीटी लिख दीजिएगा आप लोग। वी नो दैट क्या, कि इन कॉन्ग्रुएंट triangles, congruent triangles corresponding angles are equal, corresponding angles are equal। ठीक है दोस्तों, तो ये इक्वल होंगे। इसका मतलब कि सर एंगल जो बी होगा वो पी के इक्वल हो जाएगा और सी जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के। मतलब एंगल जो बी होगा वो क्यू पी के हो जाएगा और एंगल जो सी होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू के। तो सर इक्वेशन नंबर ये बन जाएगा आपका, कहाँ तक बना, 5th तक। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा तुम्हारा 7। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, बाई इक्वेशन 1st, 2nd, 3rd का यूज करते हैं। देखिए b इक्वल टू पी के इक्वल है और यहाँ b इक्वल टू ई के इक्वल है। सर c इक्वल टू क्यू के इक्वल है, c इक्वल टू एफ के इक्वल है। तो 2nd 6, ठीक है ना, बाई 2nd एंड 6 इक्वेशन क्या कह सकते हैं कि सर b जो है e के इक्वल है और b जो है p के इक्वल है। मतलब p जो होगा सर वो इक्वल हो जाएगा किसके, e के। एंड बाई 3rd एंड 7, तो 3rd एंड 7 के अनुसार देखेंगे तो सर c जो है f के इक्वल है, c जो है q के इक्वल है। तो f जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, q के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो P जो है E के इक्वल आ गया, या फिर जो Q के इक्वल आ गया। ध्यान से समझिएगा, इस चीज को एक्सप्लेन करें। तो P है इस E के इक्वल आ गया, Q जो है F के इक्वल आ गया। इसका मतलब सर इन दोनों को देखेंगे तो करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, यह दोनों लाइन यदि पैरेलल हैं तो इसके ऊपर का एंगल यह और इसके ऊपर का एंगल यह दोनों आपस में क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। और ये दोनों आपस में मतलब इक्वल होते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि सर इसके आधार पर जब पी ई के इक्वल आ गया, क्यू जो है एफ के इक्वल आ गया, इसका मतलब कि सर पी क्यू जो है इस ई एफ के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो बाई यहाँ पे लिखेंगे सिंस करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, आर क्या इक्वल, सो लिख देंगे क्या कि पी क्यू जो होगा सर वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ई एफ के। ठीक है, तो यह पी क्यू जो होगा वो ई एफ के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। जब पी क्यू पैरेलल ई एफ हो गया तो हम क्या करेंगे, इस डी ई एफ में क्या लगा देंगे,
थेल्स थ्योरम का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे? थेल्स थ्योरम का। कैसे यूज करेंगे? ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा कि कहाँ से हमको लिखना है, ठीक है। थेल्स थ्योरम का यूज करिएगा तो हो जाएगा डीपी, डीपी पूरा, डीपी और ये पूरा लीजिए डीई इज इक्वल टू सर डी क्यू और पूरा क्या हो जाएगा? डी एफ हो जाएगा दोस्तों। समय सभी को। तो हमने क्या किया? डीपी अपान डीई ले लिया और डी क्यू अपान क्या ले लिया? डीएफ। जब यह दोनों करस्पॉन्डिंग मतलब पैरेलल हो गए तो ऐसा थेल्स थ्योरम का यूज कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? डीएफ डीपी की वैल्यू ध्यान से देखिए, इक्वेशन 4 में डीपी की वैल्यू एबी के बराबर है और डी की वैल्यू किसके बराबर है? एसी के बराबर है। तो हम पुट कर देते हैं, क्या लिखेंगे? बाई फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन क्या चीज सर? कि डीपी के जहाँ पे आ जाएगा ए बी बटे डी ई इज इक्वल टू सर हो जाएगा डी क्यू के जहाँ पे ए सी रख देंगे ए सी अपान का डी एफ। समझ में आ रहा है दोस्तों? ध्यान से देखिए, हमने क्या दिखा दिया? ए बी अपान डीई जो होगा वो ए सी अपान किसके बराबर हो जाएगा? डीएफ के। तो इसमें हमने ए बी अपान डीई इज इक्वल टू ए सी अपान डीएफ दिखा दिए, हमको यही प्रूव करना था, ठीक है ना। तो अब हमको ये बी सी अपान ई एफ जो प्रूव करने के लिए अब आपको लाइन जो ये पैरेलल इस प्रकार किए है ना, अब ऐसे लाइन ले जाना होगा, ठीक है। तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास एक बहुत अच्छा वर्ड है, खूबसूरत वर्ड है जिसका नाम है सिमिलरली। क्या नाम है? सिमिलरली। मतलब कुछ करना नहीं, बस आपको सिमिलरली लिख के क्या कर देना है कि सर ए बी अपान जो डीई होगा वो इक्वल होगा ए सी अपान डी एफ के और इक्वल होगा सर बी सी अपान किसके? ई एफ के। और इस प्रकार सर यह हमारे क्या हो जाएंगे? प्रूफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एंड इसी में दो लाइन और जोड़ लीजिएगा एंड। और आपको मालूम है ये समझ में आना कैसे किए? सिमिलरली आपको कर देना और ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि क्वेश्चन में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो सर हम यहाँ तक तो दिखा चुके हैं। एंड कह रहा था ये भी प्रूफ करिए कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब तो आपको मालूम है जब किसी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है तो दोनों ट्राइंगल्स सर एक दूसरे के क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो ट्राइंगल डी ई एफ ये भी हमारा क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सा क्राइटेरिया था अभी तक? तो हम लोग सर अभी पहली क्राइटेरिया पढ़ रहे थे, ट्रिपल ए सिमिलरिटी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब हम ट्रिपल एस सिमिलरिटी को प्रूव करते हैं, फिर एस ए एस को या फिर उसके बाद डबल ए को आपको बताया जाएगा। तो इसी के नीचे हम आपको डबल ए बता देते हैं, फिर उसको उसके आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगला ही बताते हैं, डबल ए सिमिलरिटी। अगला टॉपिक कहते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला जो टॉपिक है, अगला सिमिलरिटी जो हमारा डबल ए सिमिलरिटी है, ठीक है ना। इसको प्रूफ नहीं करना है, उसका कोरोलरी पार्ट होता है। कोरोलरी का मतलब क्या होता है? एजम्पशन होता है। एजम्पशन कभी प्रूफ नहीं होता है। तो ध्यान से देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल, ठीक है ना। तो टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कहने का मतलब क्या है इसका कि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल का टू एंगल्स, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल, इक्वल है किसके सर? टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल के। मतलब पहले ट्राइंगल का दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल आता है तो सर वह दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो ध्यान से देखिए, यदि यह ए जो होगा डी के इक्वल है और बी जो है ई के इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। क्या कहना चाहता है? इफ एंगल ए इज इक्वल टू डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू ई देन बाई डबल ए सिमिलरिटी, डबल ए सिमिलरिटी। तो डबल ए सिमिलरिटी कहता है तुम्हारा कि जो ट्राइंगल ए बी सी हमारा है वह सिमिलर हो जाएगा किसके? डी ई एफ के। क्या आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोले हैं भाई?
अगर आपके किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल आते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स आते हैं, तो वह दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। समझ में आ रहा है आपको? अब इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखें, भाई ए बी सी और दूसरा हम पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग कि सर ए जो है इसको 30 ले लेते हैं, 30 नहीं 80 का लीजिए, 80 और इसको 70 का लीजिए और बस 2 लीजिए, और यह 80 का लीजिए और यह क्या का लीजिए, 70 का लीजिए। ठीक है, अब इसको हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर इसका मतलब क्या है सर कि जो एंगल ए है वो इक्वल होगा किसके जी, सर P के। क्यों? क्योंकि दोनों 80 के इक्वल है। सर B जो होगा वो इक्वल होगा किसके, सर EQ के। क्यों? क्योंकि सर ये 70 के इक्वल है। समझ में आ रहा है आप लोगों को हम क्या कहना चाहते हैं आपको कि भाई 80 के इक्वल होगा, 70 के इक्वल होगा। अब ऐसे समझिए कि इस ट्रायंगल को यदि सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, A प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। सर ए का मान 80, बी का मान 70, सी को वैसे रहने दीजिए 180। सर 8 और 7 15 मतलब 150। सी सर 150 को जब उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 150, देयरफॉर सी बराबर कितना आ जाता है, 30 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं तो सर यहाँ से मिलेगा P प्लस क्यू प्लस आर बराबर है 180 डिग्री। P का मान सर 80, Q की वैल्यू 70 प्लस R इज इक्वल टू 180। सर 80 70 150 प्लस R इज इक्वल टू 180। सर R 150 को उधर लेकर जाएंगे तो 1 माइनस 180 माइनस 150, देयरफॉर R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल आते हैं, इसका मतलब वो तीसरा एंगल ना वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए ध्यान से, सी की वैल्यू 30, आर की वैल्यू 30, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा अपने तरफ से, तो हमेशा क्या होगा कि सर उसका तीसरा जो एंगल होगा, थर्ड एंगल जो होगा, आपस में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसी प्रकार कहते हैं कि डबल ए भी सिमिलरिटी जो होता है वो अप्लाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि दो एंगल्स यदि इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक ही हो जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? तो इस प्रकार से यहाँ बाय डबल ए सिमिलरिटी से कह दोगे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा किसके, पी क्यू आर। इसका भी यूज हम सवाल लगाने में करेंगे। अब आगे चलते हैं तो ट्रिपल एस और एक एस बचा है उसको देखते हैं, और उसको प्रूव करने के बाद हम अपने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिमिलरिटी है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा सिमिलरिटी है। जैसे हम लोग ट्रिपल ए सिमिलरिटी को प्रूव किए वैसे ही हम लोग इस सिमिलरिटी को प्रूव करेंगे। उस सिमिलरिटी है ट्रिपल एस सिमिलरिटी। ठीक है ना? ट्रिपल एस मतलब क्या होता है, साइड 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 सिमिलरिटी। ठीक है ना? मैंने उसमें 3 साइड दिए, तो पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहा है कि इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स में द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल। कहने का मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, और इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, मतलब दूसरे ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में, सर करेस्पॉन्डिंग साइड अनदर इज इक्वल, आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो देन प्रूव दैट कि सर देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कहने का मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स, दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड, दोनों का यदि हम रेशियो लें आपस में इक्वल आता है, तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि सर इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं। हम ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत आसान है। ठीक है ना? कुछ भी इस दुनिया में कठिन नहीं है, कुछ भी इस दुनिया में कठिन नहीं है कि जो आपको लगे कि भाई हम ये दुनिया में काम नहीं कर सकते, और जिस दिन आपके दिमाग में यह आने लगा कि भाई यह काम नहीं कर पाएंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि कुछ करने वाले नहीं है, आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। भाई दिमाग में बस इतना सोचते रहिए कि आज तक दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है कि जिसको हम ना कर पाए। क्या समझ में आ रहा है सभी को? आप बस दिमाग में अपने माइंड सेट ये बना लीजिए ना कि आज तक का कोई भी दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि जो हम कर ना पाए, और ये माइंड सेट रखिए। और आपके इस माइंड सेट से कह रहे हैं, गारंटी देते हैं कि जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा वो भी क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो चलिए इसके ट्रिपल एस सिमिलरिटी को प्रूव करते हैं। गिवन में क्या दिया उसको लिखते हैं। तो सर इसमें दिया करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं इसके ना, वो उनका रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। तो कहने का मतलब क्या है कि सर जब करेस्पॉन्डिंग साइड, मतलब AB का करेस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, DE होगा,
इज इक्वल होगा किसके, ए सी बटे किसके, डी एफ के, ए सी बटे डी एफ के, और इक्वल होगा सर बी सी बटे किसके, ई एफ के, बी सी बटे किसके, ई एफ के। सर इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे हम लोग, 1 कर लेंगे, ठीक है ना, यूज बहुत आएगा। अब इसके अलावा कुछ नहीं दिया है, ठीक है, आपको क्या करना है इसमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग कि सर वही कंस्ट्रक्शन है, क्या कंस्ट्रक्शन है कि सर इस डी ई और डी एफ पर 2 पॉइंट पी क्यू लिए हैं और इस प्रकार लेंगे कि सच दैट ए बी इक्वल टू डी क्यू और डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू सच दैट किस प्रकार से आप ले रहे हैं कि सर ए बी जो है वो बराबर होगा डी पी के, और सर जो डी क्यू है वो बराबर होगा किसके, नहीं ए सी जो है वो बराबर होगा डी क्यू के, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कर लेंगे, सेकेंड, और इसको क्या कर लेंगे आप, थर्ड, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, प्रूव करते हैं भाई। तो सबसे पहले लिख दीजिए टू प्रूव में आपको यह दिखाना है कि एंगल जो 1 होगा वो एंगल जो ए होगा वो बराबर होगा डी के, कामा जो बी है वो बराबर होगा ई के, और जो सी है वो बराबर होगा किसके, एफ के। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, तो चलिए भाई प्रूव करते हैं हम लोग, प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में आप ध्यान से देखेंगे कि सर बाई इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट आप लिख दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए ए बी और ए सी वाले साइड को लेते हैं, किसको, ए बी बटे डी ई और ए सी बटे डी एफ, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे क्या हो गया है, ठीक है। अब बाई इक्वेशन सेकेंड और थर्ड का यूज कर दीजिए, तो ध्यान से देखेंगे कि सर ए बी के जगह पे क्या रख सकते हैं, डी पी और बटे डी ई बराबर सर ए सी बटे डी एफ, तो ए सी का मान डी क्यू दिया था तो डी क्यू अपान क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। और ये सर हम कहाँ से लिखे हैं, तो ब्रैकेट में लिख देंगे बाई मतलब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है दोस्तों। हमने क्या अभी जो यूज किया इसमें का 2 टर्म ले लिया और इन दोनों इक्वेशन का यूज करके कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे इस ट्रायंगल में कि डीपी अपान जो डीई है, यही आया रेशियो डीपी अपान डीई और डी क्यू अपान डी। अब ध्यान से देखिए डीपी अपान डी मतलब यह छोटा सा रेशियो, यह बड़ा सा रेशियो, और डी क्यू अपान डी एफ, डी क्यू अपान डी एफ। तो आप जानते हैं थेल्स थ्योरम का यूज कि यदि इनके रेशियो आपस में इक्वल आते हैं तो सर यह पी क्यू जो होगा ई एफ के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम सर क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे पी क्यू है ना वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ई एफ के। पी क्यू जो हो जाएगा किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के। और जब पी क्यू इस ई एफ के पैरेलल हो गया तो सर पी जो एंगल होगा, यह पी एंगल जो होगा इस ई के इक्वल होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, और जो क्यू होगा सर एफ के इक्वल होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो नीचे लिखेंगे सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे इस सो लगाना, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो सो क्या लिख देंगे, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सो, इसको थोड़ा सा आप लोग ठीक है ऐसे कर लेंगे, सही रहेगा। सो में सर यह जो P होगा वो E के बराबर आ जाएगा, और जो सर Q होगा वो बराबर आ जाएगा किसके, F के, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर जो P है वो E के इक्वल आ गया और जो Q है वो F के इक्वल आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर कर दीजिए आप लोग, कहाँ तक, थर्ड बनाया ना, ये फोर्थ हो जाएगा गुरुजी, और ये हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करने चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो डी पी क्यू और डी ई एफ को सिमिलर दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, सिमिलर। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हम डायरेक्ट क्या, कि बाई डबल ए सिमिलरिटी, बाई डबल ए सिमिलरिटी, ऊपर प्रूव कर चुके हम लोग सिमिलरिटी, ये डबल ए, यानी इस ट्रायंगल डी पी क्यू का P इस बड़े वाले ट्रायंगल E के इक्वल है, सर इस छोटे वाले ट्रायंगल डी पी क्यू का एंगल Q सर इस बड़े वाले डी क्यू किसके इक्वल है, F के इक्वल है। तो यही इक्वेशन 4 और 5 क्या कर रहा है, डबल ए सिमिलरिटी से, कि ट्रायंगल जो ए डी पी क्यू होगा सर वो सिमिलर हो जाएगा डी ई एफ के, किसके हो जाएगा, डी ई एफ के। मतलब यह डी पी
डी पी क्यू छोटा ट्राइंगल इस डी ई एफ के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और जब सिमिलर हो जाएगा तो आप जानते हैं क्या चीज जानते हैं कि वी नो दैट इन सिमिलर ट्राइंगल्स corresponding the ratio of corresponding sides are equal। ठीक है दोस्तों, जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो आपको मालूम है करेस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका डीपी और इसका पूरा डीई, डीपी बटे डीई इज इक्वल होगा सर डी क्यू अपान डी एफ के, डी क्यू अपान किसके होगा, डी एफ के, और इक्वल होगा सर क्या, पी क्यू जो होगा अपान क्या हो जाएगा, ई एफ के। ठीक है ना। और यहाँ से आप क्या करिए, डीपी और डी क्यू के जगह पे इसकी वैल्यू पुट करिए, डीपी के जगह पे ए बी और डी क्यू के जगह पे क्या चीज, ए सी। तो आपके पास आ जाएगा ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू ए सी अपान डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपान ई एफ। सर इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, 5th तक बना है, ये हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, अब इक्वेशन 6 को देखिए और इक्वेशन फर्स्ट को देखिए। ठीक है, ए बी अपान डी ई, ए सी अपान डी एफ दोनों इक्वल आ गया है सर किसके, पी क्यू अपान ई एफ के, और ये इक्वल है बी सी अपान ई एफ के। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड 6 वी हैव क्या चीज, ये हम क्या कहना चाहते हैं समझिएगा आप लोग, ए बी बटे डी ए सी बटे डी एफ बी सी बटे ई एफ के इक्वल है, और यहाँ पे ए बी बटे डी ए सी बटे डी एफ पी क्यू अपान ई एफ के इक्वल है। तो सर बी सी बटे जो ई एफ होगा वो हम इक्वल करने जा रहे हैं किसके, पी क्यू अपान किसके, ई एफ के। देयरफॉर सर ई एफ से तो ई एफ कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, बी सी बराबर पी क्यू। इक्वेशन नंबर इसको कर देंगे, बस लास्ट हम लोग प्रूव कर चुके हैं 7। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, बहुत ही आसान है सर। अब इस ए बी सी को और इस डी पी क्यू के हम क्या दिखाने जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाने जा रहे हैं। क्या दिखाने जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। तो जैसे ही ट्रायंगल में दिखाएंगे तो ए बी सर किसके इक्वल है, डी पी के, ए बी इक्वल टू डी पी है सर, ए सी इक्वल टू क्या है, डी क्यू है, और अभी जस्ट प्रूव किए हैं कि जो बी सी ओ किसके इक्वल आया है, पी क्यू के। ध्यान से देखिए, यही बी सी पी क्यू के इक्वल दिखाने के लिए इतना काम किए, बी सी इक्वल टू पी क्यू। अब जो जैसे आया उसको लिख दीजिए, सर यह कैसे आया है, यह कैसे आया है, और यह कैसे आया है। तो पहला और दूसरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और ये सर फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, 7। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए क्या तीनों साइड इक्वल आ गए हैं, तो बाई यहाँ पे कौन सा सिमिलरिटी लगाएंगे आप, तो लिखेंगे सर बाई यस 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 सिमिलरिटी। तो सर सिमिलरिटी तो लगेगी ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंस यूज है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंस आप दिखा देंगे कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल डी पी क्यू के। बस 2 लाइन और है। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमको मालूम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि लिखेंगे बाई सी पी सी टी। अब पूरा मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा क्या चीज़, कि वी नो दैट इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, या बाई सी पी सी टी कह दीजिए। क्या चीज़ कि सर जो बी होगा किसके इक्वल होगा, पी के, किसके इक्वल होगा, पी के। सर सी जो होगा किसके इक्वल होगा, क्यू के, और सर ए जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, डी के। सुना है दोस्तों, सर इक्वेशन नंबर ये बी पी क्यू 7 तक गया है, 8 इक्वेशन से मत डरिएगा आप लोग, ठीक है ना। 9 आपके हेल्पफुल के लिए बना रहा हूं मैं, 10। ठीक है, तो 8 9 10 हमने बना दिया भाई। अब क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, सर बी जो है पी के इक्वल है। आप देखिए कहीं पे प्रूव करके दिखाए होंगे, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखिए P जो है E के इक्वल है, मतलब इस P के जगह पे हम क्या रख देंगे, E, और Q जो है F के इक्वल है, तो इस C Q के जगह पे क्या रख देंगे, F। ठीक है ना, लिखेंगे हेंस, इसको ऐसे कर लीजिए आप लोग, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, और यहाँ भी ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो 4 पार्ट में लग रहा है, ये सवाल लग जाए।
लिखेंगे हेंस, ठीक है। अब बाई इक्वेशन किसका, 4, 5th, 8 एंड 9, 4, 5th, 8 एंड 9। तो इसमें आप क्या देखेंगे, 8 एंड 9 में आप ध्यान से देखेंगे क्या चीज कि सर बी जो है पी के इक्वल है और पी जो ई के इक्वल है, तो जो बी होगा सर वो इक्वल आ जाएगा किसके, ई के। सर सी इक्वल आ जाएगा एफ के, और ए तो पहले से इक्वल है किसके, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्या आपको यही चीज प्रूव करना था, क्या आपको यही प्रूफ करना था। ध्यान से देखिए, टू प्रूफ में ए बराबर डी दिखाना था, बी बराबर ए दिखाना था, सी बराबर क्या दिखाना था, एफ दिखाना था। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सर जब भी दो ट्रायंगल्स के तीनों साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है, तो सर उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, या तो वह दोनों सर ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक सिमिलरिटी और बचा है, यस एस को, उसको देखते हैं, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका सिमिलरिटी देखते हैं दोस्तों, तो बहुत ही आराम से देखिएगा, जैसे हम लोग 3 अभी तक प्रूव किया है ना, बहुत ही मतलब बिल्कुल ही आराम से कह सकते हैं सर, कोई भी उसमें कंफ्यूजन नहीं था, बिल्कुल ये भी छोटा सा थ्योरम आराम से कर लेंगे। क्या है एस ए सिमिलरिटी का मतलब क्या है, दो साइड और एक एंगल आएगा, ठीक है। कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है। तो मान लेते हैं भाई ए जो है वो किसके इक्वल है, ठीक है ना, ये गिवन में आ जाएगा। तो सर ए इक्वल टू डू डी इज इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग कर लेंगे क्या, फर्स्ट, क्या कर लेंगे, फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलेंगे, कह रहा है कि अदर ट्रायंगल एंड साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब क्या है कि इस एंगल को बनाने के लिए जो साइड्स आ रहे हैं कौन कौन, ए बी और ए सी, डी ई और डी एफ, इनका प्रोपोर्शनल होने चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब उनका रेशियो सेम आना चाहिए, देयरफॉर कह सकते हैं सर एंड ए बी का सर करेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू आएगा ए सी अपान किसके, डी एफ की। ये क्वेश्चन में दे दिया सर, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, सेकंड। अब हमको प्रूव करके क्या दिखाना है कि सर यह ए बी सी इस डी ई एफ के क्या होगा, सिमिलर होगा, क्या होगा, सिमिलर होगा। तो सिमिलर के लिए क्या करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या चीज, वही फिर वही है सर पी क्यू, क्या चीज, पी क्यू। आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल एक टाइप से आपको बता रहा हूँ, सब कुछ ए बी सी डी ई एफ पी क्यू सब सेम टू सेम है, क्यों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको अब तो मालूम चल गया होगा सर, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू सच दैट, सर क्या चीज, सच दैट क्या कि सर ए बी इज इक्वल टू डी पी और सर ए सी इजकल टू क्या, डी क्यू। उसके बाद इक्वेशन बनाते हैं, आपको मालूम भी होगा सर, थर्ड एंड ये 4, ठीक है। अब प्रूव करते हैं, क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए देखिए, ए इजकल टू दिया है डी और ए बी अपान ए सी इजकल टू दिया है डी ई अपान डी एफ, तो इसी का यूज करते हैं बाई इक्वेशन सेकेंड का। तो बाई इक्वेशन सेकेंड आप ध्यान से देखेंगे, तो सर ए बी अपान डी ई जो है, ए बी अपान डी ई जो है इज इक्वल है ए सी अपान डी एफ के, ए सी अपान किसके, डी एफ के। अब इक्वेशन थर्ड और 4 का यूज कर देते हैं, तो देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा ए पी के जगह पे हो जाएगा सर डी पी और अपान आ जाएगा सर डी ई इज इक्वल टू आ जाएगा सर ए सी के जगह पे डी क्यू और नीचे डी एफ के जगह पे डी एफ ही रहेगा। और सर कहाँ से ये वैल्यू रखे हैं, तो लिख देंगे फ्रॉम थर्ड एंड 4 ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको क्या है कि भाई अभी तक हमने जो लिखा हो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अभी तक जो हमने ए बी इक्वल टू डी पी ए सी इक्वल टू डी क्यू थर्ड 4 का यूज हमने किस में किया, इस वाले में कर दिया। अब ध्यान से देखिए इस फिगर को, डी पी अपान पूरा का डी ई, ये जो डी पी अपान का पूरा डी ई इस डी क्यू अपान डी एफ के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पार्ट क्या कहता है कि बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि सर जो हमारा यह पी क्यू है ना वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ई एफ। पी क्यू जो होगा सर वो ई एफ के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो जैसे ही पी क्यू इस ई एफ के पैरेलल होगा, जैसे ही पी क्यू इस ई एफ के पैरेलल होगा, तो सर यह पी वाला एंगल इस ई के इक्वल आ जाएगा, क्यू जो होगा एफ के इक्वल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो नीचे लिखेंगे सो corresponding angles are equal, सो
क्या लिख देंगे कि सर जो P होगा वो बराबर होगा E के, और जो सर Q होगा वो बराबर होगा F के। इक्वेशन नंबर हम कर देंगे क्या चीज़, 4 तक गया है, ये 5th हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप क्या कर लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया सर, इस P को इस E के इक्वल दिखा दिए, Q को किसके दिखा दिए, F के दिखा दिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को लेकर चलते हैं। अब यह दोनों DPQ और DEF को हम क्या दिखाते हैं, सिमिलर दिखाते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलर कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे इन अ ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF में। तो DEF में आप ध्यान से देखिए, DPQ में सर P जो है वो E के इक्वल है, Q जो है F के इक्वल है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, जो सर P है वो E के इक्वल है, Q जो है सर F के इक्वल है, और सर दोनों में A जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या, P इज इक्वल टू A फ्रॉम इक्वेशन 5, सर Q इज इक्वल टू F फ्रॉम इक्वेशन 6, और सर A इक्वल टू A क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 3 एंगल इक्वल आ गए। तो बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी सर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल जो DPQ है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, DEF के, और इसे इक्वेशन नंबर आप क्या कर देंगे, 7। इस 7 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस ABC को इस DPQ के क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो दोबारा लिखेंगे इन अ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। तो दोनों में सर देखेंगे कि एंगल जो A है वो इक्वल है D के, सर AB जो है वो इक्वल है किसके, DP के, और सर जो AC इक्वल है वो किसके है, DQ के। तो यहाँ से देखिए, दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, तो बाई लिखेंगे क्या, यस AS कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा सर, ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, DPQ के। और बस हमारा 2 लाइन और है सर, ये हमारा हो जाएगा 8, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि सर इक्वेशन 8 और 7 का यूज करेंगे। तो बाई इक्वेशन 7 एंड 8, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सर ट्रायंगल जो ABC है, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल DPQ के, एंड सर जो ट्रायंगल DPQ है ये सिमिलर है किसके, ABC के, इसको चीज को समझिए कि यदि ट्रायंगल ABC है जी, अरे यार गड़बड़ कर दिया हूँ क्या मैं, ABC जो हो गया DPQ के हो गया, और यहाँ पे DQP जो होगा DEF के है ना, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है सर, तो ये DPQ कर लेंगे आप DEF, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि सर ABC जो है DPQ के कॉन्ग्रुएंट है, और DPQ DEF के क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो ट्रायंगल ABC जो होगा सर वो सिमिलर हो जाएगा किसके, DEF के, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब कहेंगे सर ये लाइन हमको समझ में नहीं आया, यह लाइन आपको समझ में नहीं आया, तो उसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे समझ लीजिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो ये 3 हम फिगर बनाते हैं, 3 फिगर बनाते हैं सर। इसका रेडियस रखते हैं 3 सेंटीमीटर, इसका भी रखते हैं 3 सेंटीमीटर, और इसका रखते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यही लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम पहला कह रहे हैं, जो पहला फिगर है इस दूसरे फिगर के क्या कॉन्ग्रुएंट है, आप देख के बताइए। कॉन्ग्रुएंट हम शुरू में पढ़ाए थे, यदि आप नहीं देखे तो पहला वीडियो जाके इसका देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या चाहिए कि सर यह भी हमारा इसका शेप और दोनों का शेप सेम है, सर्कल है, सर इनका साइज भी सेम है, तो कहेंगे यह दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब दूसरे और तीसरे की बात करिए, तो सर क्या यह दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, बिल्कुल सर सिमिलर है। आपने जैसा बताया था कि दोनों फिगर्स का जब शेप सेम रहेगा तो दोनों सिमिलर होंगे, तो सर यहाँ भी हमारे ये क्या हो जाएगा, सिमिलर। अब हम आपसे पूछे, बताइए क्या यह पहला फिगर इस तीसरे के सिमिलर नहीं होगा,
सर बिल्कुल होगा, क्यों? क्योंकि दोनों का शेप सेम है और सर बस डिफरेंट क्या उसका साइज, तो साइज से कोई मैटर नहीं करता सिमिलर में, केवल शेप ही सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो सर यह दोनों हमारे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो वही चीज हमने भी किया है कि ए बी सी डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट था और डी पी क्यू इसके सिमिलर था, तो सर पहला वाला जो होगा तीसरे के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग अभी तक जितने भी इसमें सिमिलरिटी थे सभी को क्या कर चुके, प्रूव कर चुके, ठीक है। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों।